नमस्कार। अगर सालाना आमदनी 25 लाख रुपए के आसपास है और टैक्स बचाना एक बड़ा सरदर्द लगता है, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल सही जगह है। एज अ टैक्स एक्सपर्ट, आज मैं आप सभी के साथ एक हाईली एनालिटिकल टैक्स स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूं, जिससे हम इन टैक्स रिजीम्स को पूरी तरह से डीमिस्टिफाई करेंगे। बिना किसी गेस वर्क के मैथमेटिकली समझेंगे कि एनुअल टैक्स सेविंग्स को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है। तो चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए सीधे शुरू करते हैं। आज का हमारा मैथमेटिकल ब्रेकडाउन इन 5 हिस्सों में बटा होगा। पहला, टैक्स रेजीम की उलझन। दूसरा, एग्जैक्ट टैक्स आउटकम्स का कैलकुलेशन। तीसरा, डिडक्शन का ब्रेक इवन पॉइंट। चौथा, 1 रुपए का जाल। और आखिर में अपनी एनुअल टैक्स सेविंग्स को मैक्सिमाइज करना। सेक्शन 1, द टैक्स रेजीम डिलेमा। होता क्या है कि हम में से कई सैलरीड एम्प्लॉयज़ नए टैक्स रेजीम को बस इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि उसके टैक्स स्लैब्स पहली नज़र में काफ़ी लोअर लगते हैं। पर क्या ये ब्लाइंडली अज्यूम करना सच में फ़ायदेमंद है? देखिए, दोनों सिस्टम्स की कोर फिलॉसफी ना बिल्कुल अलग है। एक तरफ है ओल्ड रिजीम, जहां टैक्स रेट्स थोड़े ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन यहाँ एटीसी, एटीडी, एचआरए और होम लोन जैसे हैवी डिडक्शंस क्लेम करने का पूरा मौका मिलता है। दूसरी तरफ है न्यू रिजीम। यहाँ टैक्स स्लैब्स तो लोअर हैं, पर ज़्यादातर डिडक्शंस गायब हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन और एम्प्लॉयर एनपीएस ही अलाउड है। ये बेसिकली कम टैक्स रेट पर कम छूट वाला सौदा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट टैक्स आउटकम्स। ये साबित करने के लिए कि आखिर डिडक्शंस ही असली विनर डिसाइड करते हैं, हम एक कॉन्क्रीट केस स्टडी लेते हैं। एक ऐसी प्रोफाइल जिसकी ग्रॉस सैलरी ठीक 25 लाख रुपए सालाना है। चलिए इसका एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैथ देखते हैं। मैथ्स हमेशा हकीकत सामने लाता है। यहाँ ओल्ड रिजीम के कैलकुलेशंस को ध्यान से देखिए। 25 लाख की ग्रॉस सैलरी से शुरू करते हैं। इसमें से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाया, फिर 3 लाख का एचआरए, 1.5 लाख रुपए का एटीसी और 3,75,000 के बाकी डिडक्शंस जैसे एटीडी, होम लोन और एनपीएस वगैरह माइनस किए। रिजल्ट, वो बड़ी सी 25 लाख की सैलरी घटकर सीधे 16 लाख रुपए की फाइनल टैक्सेबल इनकम बन गई। है ना कमाल का ड्रॉप? अब जो टैक्स लगेगा वो इन्हीं बचे हुए 16 लाख रुपए पर लगेगा। इस टैक्सेबल इनकम पर जब ओल्ड रिजीम के टैक्स स्लैब्स और 4% सेस लगाते हैं, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है ठीक 3,04,200 रुपए। इस नंबर को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, 3,04,200। अब पलटकर जरा न्यू रिजीम का मैथ देखते हैं। सेम 25 लाख की ग्रॉस सैलरी है, पर यहाँ डिडक्शंस पूरी तरह स्ट्रिक्टली लिमिटेड हैं। हम सिर्फ 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1 लाख का एम्प्लॉयर एनपीएस ही घटा सकते हैं। तो इसका असर क्या हुआ? टैक्सेबल इनकम अभी भी काफी बड़ी रह गई है, ठीक 30,25,000 रुपए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्योंकि न्यू रेजीम के टैक्स स्लैब्स थोड़े लोअर हैं, इस 30,25,000 की बड़े इनकम पर भी जब फाइनल टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो आता है ठीक 2,92,500 रुपए। यानी इस पर्टिकुलर इनिशियल कैलकुलेशन में न्यू रेजीम थोड़ा सस्ता और फायदेमंद लग रहा है। और अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे पिवटल मोमेंट, सेक्शन 3, द डिडक्शन ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ हम वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल पॉइंट डिस्कवर करेंगे जहाँ ओल्ड रिजीम सच में न्यू रिजीम को सेविंग्स के मामले में पीछे छोड़ देता है। तो सवाल ये उठता है कि सालाना सबसे ज़्यादा पैसे बचाता कौन है? इसका सटीक जवाब एक ब्रेक इवन टेबल में छिपा है, जिसे हम अभी देखेंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस टैक्स कैलकुलेशन एक्सप्लेनर से कोई भी एक्शनेबल जानकारी मिल रही है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, टैक्स कैलकुलेशन से जुड़ी कोई भी क्वेरी हो तो कृपया उन्हें कमेंट्स में लिखकर छोड़ दें, हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, अब इन नंबर्स पर गौर करते हैं। ये टेबल ब्रेक इवन कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर कर देती है। हमारे 9 लाख के बेस केस डिडक्शंस में न्यू रेजिम 11,700 रुपए बचाकर जीत रहा था। पर मैजिक यहाँ होता है। अगर डिडक्शंस सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए और बढ़ जाएं, मान लीजिए एक्स्ट्रा होम लोन बेनिफिट्स या हायर एचआरए मिलने की वजह से, तो ओल्ड रेजिम का टैक्स न्यू रेजिम से फिजिकली कम हो जाता है। इस मैथमेटिकल पॉइंट को क्रॉस करते ही ओल्ड रेजिम ऑफिशियली ज्यादा पैसे बचाने लगता है। सेक्शन 4 पर चलते हैं, द 1 रुपी ट्रैप। टैक्स पेयर्स के बीच एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल जाल है, जो तब सामने आता है जब उनकी सैलरी एक खास मेंटल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है।
इस चार्ट को ध्यान से देखिए। 25 लाख रुपए और 25 लाख 1 रुपए कमाने वाले के टैक्स में कोई आसमान जमीन का फर्क नहीं आता। 1 रुपए भरने से कोई मैसिव टैक्स स्पाइक नहीं होता दोस्तों। वृद्धि मैथमेटिकली बिल्कुल मार्जिनल होती है दोनों ही रिजीम्स में, बिना इस बात की परवाह किए कि इनकम उस स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से 1 रुपया ऊपर है या नहीं। तो इस हिस्से का सबसे क्रूशल टेक अवे यही है, टैक्स प्लानिंग इमोशन से नहीं चलती, ये नंबर से चलती है। किसी मेंटल सैलरी नंबर को क्रॉस करना एक इमोशनल ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए जिसे तुरंत न्यू रिजीम में स्विच कर लिया जाए। ये डिसीजन कंप्लीटली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर बेस्ड होना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सेक्शन 5, मैक्सिमाइजिंग एनुअल टैक्स सेविंग्स। अब इतने सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंथेसाइज करके सीधे और एक्शनेबल एडवाइस में बदलते हैं। ये क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियरली आउटलाइन करते हैं कि किसे क्या चुनना चाहिए। ऐसे लोग जो हाई एचआरए क्लेम कर रहे हैं, जिन पर होम लोन का इंटरेस्ट चल रहा है या जिनकी हैवी एटीसी और एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करना चाहिए। इसके विपरीत ऐसे यंग प्रोफेशनल्स जो टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स एकदम मिनिमल है और जिनकी कोई एचआरए या होम लोन लाइबिलिटीज नहीं है, वो बिल्कुल न्यू रिजीम सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टैक्स पेयर की सबसे महंगी गलती क्या हो सकती है? वो है सिर्फ टैक्स स्लैब्स देखकर आंख बंद करके किसी रिजीम को बेटर मान लेना। जब तक दोनों ऑप्शंस के लिए टोटल मैथमेटिकल डिडक्शंस वेरीफाई करके एग्जैक्ट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट न की जाए, तब तक फाइनल चुनाव करना टोटली रॉन्ग है। ऐसा कभी मत कीजिए। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए चैलेंज यही सेट होता है, क्या अगला आईटीआर फाइल करने से पहले दोनों रिजीम्स की एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी? क्या इस साल वही पुराने अजम्पशंस पर भरोसा किया जाएगा या फिर इन मैथमेटिकल ब्रेक इवन पॉइंट्स को यूटिलाइज करके लीगली लाखों रुपए बचाए जाएंगे? ये तय करना अब पूरी तरह से टैक्स फाइल करने वाले पर निर्भर करता है। उम्मीद है ये एनालिसिस वैल्यूएबल रहा होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और डीपली इन्फॉर्मेटिव सेशन में।